बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुभान मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब वीडियो। फ्रेंड्स, आज हमारे क्लास नंबर 7 का पार्ट नंबर 3 है, जिसके अंदर मैं आपको टेबल का जो लेआउट टेब है उसके बारे में सिखाऊंगा। उसके बारे में सारा का सारा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। फ्रेंड्स, आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ मेरे यूट्यूब चैनल को शेयर कर दें। सो फ्रेंड्स, अपनी आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने MS वर्ड को ओपन कर लेना है। हमारा MS वर्ड ओपन है और हम इसके अंदर एक छोटा सा टेबल इंसर्ट कर लेते हैं। आपने सिंपली इंसर्ट के ऊपर क्लिक करके टेबल, कोई भी टेबल सेलेक्ट कर लेना है। अगर हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि आज हम लेआउट, ये जो हमारा लेआउट आपको कर्सर नजर आ रहा होगा, इसको पढ़ने वाले हैं। तो सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले जो इसके हमारे रिबन के अंदर जो चीज़ आती है, टेबल के अंदर सिलेक्ट का ऑप्शन आता है। सिंपली सिलेक्ट का ये जो काम है, आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि सिलेक्ट सेल, सिलेक्ट कॉलम, सिलेक्ट रो, सिलेक्ट टेबल। ये आपसे ये कह रहा है कि अगर पहले आपने किसी भी सेल के अंदर अपना कर्सर रख लेना है, तभी ये शो होगा। आपने सिंपली अगर सिलेक्ट सेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ये जो सेल है इसको सिलेक्ट कर लेगा और आप देन इसके साथ जो भी फॉर्मेटिंग करना चाहें आप कर सकते हैं। नंबर 2 पर जो आप से ये पूछता है कि सिलेक्ट कॉलम, मतलब कि आप पूरा कॉलम सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो सिंपली इसने सिलेक्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद सिलेक्ट रो, तो मतलब कि आपने जो भी रोज़ वगैरह थी वो भी सिलेक्ट कर ली हैं, ठीक है जी। और अगर हम इसको डिसलेक्ट कर दें तो आप देख सकते हैं हम इसको दोबारा से कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आपने इसको अगर सिंगल रो को सिलेक्ट करना तो आप देख सकते हैं इसने पूरी की पूरी रो को सिलेक्ट कर लिया है। एंड देन आप दोबारा से यहाँ पर आ जाएं, तो अगर पूरा पूरा आपने टेबल सिलेक्ट करना हो और टेबल के पूरे टेबल को फॉर्मेट करना हो या डिलीट करना हो, तो सिंपली आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको ये सिलेक्ट कमांड जो भी है इसका समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है ग्रिड लाइन्स। ग्रिड लाइन्स फ्रेंड्स ये होता है कि इस वक्त तो हमारे पास ये टेबल के जो बॉर्डर है वो मौजूद है। अगर हमारे पास हमें बॉर्डर वगैरह नहीं चाहिए तो उसके अलावा हम अपना जो टेबल है उसके ऊपर काम करना चाहें, आपको मैं करके बता देता हूँ। आपने सिंपली क्या करना है कि इस टेबल को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से टेबल डिज़ाइन में चले जाना है और यहाँ से बॉर्डर्स पर जाकर नो बॉर्डर पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ कि टेबल लेआउट में आकर आपने इसको ऑफ कर देना है, ठीक है जी। इस वक्त हमारा टेबल तो इंसर्ट है, लेकिन उसके हमें कोई भी लाइन वगैरह, बॉर्डर वगैरह नज़र नहीं आ रहा। वो इस वजह से कि हमने उसकी जो ग्रिड लाइन है वो भी ऑफ कर रखी हुई है। ये यूजली जो कि ऑफ होती है, आपने सिंपली क्या करना है कि आपने इसको ऑन कर देना। अब ये ग्रिड लाइन जो कि आपको नज़र आ रही है, ये लाइंस प्रिंट के अंदर नहीं आएंगी, आपकी सिर्फ इसी कॉपी के अंदर आपको सिर्फ गाइड करेंगी कि ये जो आपका टेबल है वो यहाँ से इसकी रो स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर जाके ख़त्म हो रही है। सिर्फ आपको गाइड करने के लिए ये ग्रिड लाइन मुहैया की गई है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। लेआउट के अंदर आ जाते हैं जी। प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपसे ये पूछता है कि आप अपने जो टेबल वगैरह को है आप लेफ्ट में रखना चाहते हैं पेज की, या सेंटर में रखना चाहते हैं, राइट में रखना चाहते हैं, तो ये इसकी कुछ सेटिंग्स वगैरह हैं। अगर आप इनको अप्लाई करेंगे तो फ्रेंड्स आप इजीली सीख जाएंगे। मैं अभी आपको सिखाऊंगा तो यार ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये इतना बड़ा मसला नहीं है, आप सिंपली करके देखेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा, ठीक है जी। तो सिंपली हम आ जाते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास जो ड्रा के अंदर जो कमांड है वो है ड्रा। ड्रा के अंदर ये होता है कि आपने सिंपली कोई अपनी तरफ से कोई सेल वगैरह ड्रा करना हो या बॉर्डर वगैरह देना हो तो आप सिंपली यहाँ से कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ यहाँ पर मैं एक लाइन दे दूँ, तो सिंपली आप देख सकते हैं मैंने अपना यहाँ पर अपने मैनुअली तरीके से कोई भी बॉर्डर बना सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा बाहर मुझसे ड्रॉ हो चुका है, तो मैंने इसको डिलीट कर दिया। हम दोबारा से अंदर आ जाएंगे इसके और ड्रॉ टेबल के अंदर आके मैं अपने हिसाब से कर सकता हूँ इसको, टेबल को एडिट, ठीक है जी। इस वक्त जो आपको ये जो ब्लैक लाइन्स नज़र आ रही हैं यही हमारे प्रिंट के अंदर आएंगी और जो ग्रीन लाइन्स वगैरह ये नहीं आएंगी। अगर आप चाहते हैं कि आप सारे के सारे को सिलेक्ट करके और इसको आप कर लें, आपके बॉर्डर दे दें, तो आप वो भी कर सकते हैं। आपने सिंपली इसको सारे सिलेक्ट कर लेना है एंड देन आपने यहाँ पर आ जाना है जी और बॉर्डर्स के अंदर आकर आपने ऑल बॉर्डर्स पे अप्लाई कर देना है। तो अब आपका जो भी बॉर्डर वगैरह है वो सारा का सारा प्रिंट में आ जाएगा। फ्रेंड्स, उसके बाद हम अब जो लेआउट के अंदर हमारा जो है वो पढ़ लेते हैं। कमांड इरेजर कमांड। इरेजर कमांड का ये होता है कि आपने कोई भी रोज़ की लाइन वगैरह है, कॉलम की लाइन वगैरह, बॉर्डर वगैरह को ख़त्म करना है, मिटा देना है, इरेज कर देना है, तो आप यहाँ से करेंगे। आपने सिंपली इरेज टूल को सिलेक्ट कर लेना है और अगर आप चाहते हैं कि ये लाइन जो कि है ये आप इरेज कर दें, यहाँ से ख़त्म कर दें, तो आपने सिंपली इसको कर्सर रख के क्लिक करना है तो ये ख़त्म हो जाएगी। अब सिंपली ये पूरा पूरा एक सेल हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि ये रोज़ की जो ये लाइन्स वगैरह हैं ये भी आप ख़त्म कर दें तो ये भी
ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है जी, इरेज हो चुकी हैं। तो सिंपली जिस जिस जगह पे आप रख के इसको करते जाएंगे तो वो चीज़ें ये ख़त्म करता जाएगा। तो होप आपको ये इरेज टूल का भी समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। उसके बाद हम आ जाते हैं जी डिलीट के ऊपर। डिलीट से आपसे ये पूछता है कि आप जिस कर्सर के अंदर आपका सेल है, मतलब कि जिस सेल के अंदर आपका कर्सर है, अब उस सेल को डिलीट करना चाहते हैं या उस कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं, उस रो को डिलीट करना चाहते हैं या फिर पूरे पूरे टेबल को डिलीट करना चाहते हैं। तो सिंपली हमारा कर्सर इस वक्त इसके अंदर मौजूद है, तो हम सिंपली अगर इसको पूरे पूरे कॉलम को डिलीट करना चाहें तो हम यहाँ से इजीली कर सकते हैं। आपने डिलीट कॉलम पे क्लिक करना है तो आपका ये जो कॉलम था वो डिलीट हो चुका है। तो हम सिंपली कंट्रोल Z करेंगे तो हमारा एक्शन अंडू हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद जी हम सिंपली एक दोबारा से एक टेबल ले लेते हैं। हमने इसको सेलेक्ट किया और रिमूव कर दिया, ठीक है जी। हम यहाँ से एक और टेबल ले लेते हैं, सिंपली इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। अब आपके सामने यहाँ पर जो रोज़ एंड कॉलम्स नज़र आ रहे हैं आपको, मतलब कि आप अपने टेबल के अंदर रोज़ को बढ़ाना चाहते हैं या कॉलम को बढ़ाना चाहते हैं, किस तरीके से बढ़ाना चाहें या किस तरीके से आप उसको जो भी इसका होता है वो करना चाहें तो आप कैसे कर सकते हैं। सिंपली एक तो हमारे पास जो शॉर्टकट वगैरह होती है वो ये होती है कि आप जैसे ही यहाँ पर आप अपना कर्सर लेकर आएंगे किसी भी रोज़ के, यहाँ पर जो नीचे वाली जो लाइन है इसके ऊपर आप अपना कर्सर लेकर आएंगे, बिल्कुल इस जगह पर आपको ये प्लस का निशान दे देगा, ठीक है जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप इस प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आपको ये एक रो दे देगा, ठीक है जी। सिंपली इस पर भी आप दे देगा, मतलब हर रो की जो नीचे लाइन है आपको उसके ऊपर ये प्लस का निशान मिल जाएगा, सिंपली इसी तरीके से, ठीक है जी। अगर आपको कॉलम्स चाहिए तो आप कॉलम भी यहीं से इजीली ले सकते हैं, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं कि हमारे कॉलम भी बढ़ते जा रहे हैं। तो होप आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई। अभी हमारा ये टेबल थोड़ा सा बड़ा हो गया, हम इसको ऑटो फिट कंटेंट पे ला के इसको छोटा कर लेते हैं और यहाँ से इसको पकड़ के थोड़ा सेंटर में कर लेते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे ये इसका मैं आपको बताऊँगा, सॉरी, पर आपको थोड़ी देर में बता दूँगा जल्दी, ठीक है जी। हम यहाँ से इसको जो भी हम डिलीट वगैरह अगर हमें करना हो या यहाँ से रोज़ वगैरह बढ़ानी हो तो हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपका कर्सर यहाँ पर है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे मैं अपना फ़ॉन्ट स्टाइल थोड़ा सा बढ़ा लूँ, ठीक है जी। ठीक है जी, मैंने यहाँ पर कुछ टाइप कर दिया है जेएस के नाम से। मैं चाहता हूँ कि इस जेएस के ऊपर मुझे एक कॉलम मिल जाए और एक रो मिल जाए। तो वो किस तरीके से आएगी, वो सिंपली आपने लेआउट टैब के अंदर चले जाना है और यहाँ पर जो अबव इंसर्ट अबव है इसके ऊपर क्लिक कर देना है तो आपको इस टेक्स्ट के ऊपर एक रो मिल जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको इस जेएस के लेफ्ट साइड पर एक कॉलम मिल जाए, मतलब कि यूँ समझ लें कि एच के बिल्कुल एच और जेएस के बीच में आपको एक कॉलम मिल जाए तो आपने जेएस के सेल के अंदर अपना कर्सर रख लेना है और यहाँ पर आपको इंसर्ट राइट, मतलब कि आपको कॉलम देगा इंसर्ट राइट, आपको यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट कर लेना है। अगर आपको जेएस के इस तरफ कॉलम चाहिए, इस आपके जेएस और इस जेएस के अंदर आपको कॉलम चाहिए तो आपने सिंपली जेएस के ऊपर रख के कर्सर अपना इंसर्ट लेफ्ट कर लेना है तो आपको इस तरफ भी कॉलम मिल जाएगा। सिंपली इसी तरीके से अगर आपको नीचे रो चाहिए, जेएस के नीचे रो चाहिए तो आपने सिंपली यहाँ पर कर्सर रख के आपने इंसर्ट बिलो कर लेना है तो आपका यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ से भी आप अपने कॉलम्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है जी फ्रेंड्स। ये तो हमारी समझने की बात थी, हमने समझ ली। अब हम दोबारा से एक टेबल को इंसर्ट कर लेते हैं तकरीबन यहाँ तक और अपने थोड़ा सेल को बड़ा कर लेते हैं। रोज़ हमारे पास थोड़ी हैं तो यहाँ से क्लिक करके हम अपने रोज़ को भी बढ़ा लेते हैं और सिंपली इसी तरीके से आप देख लेंगे, ठीक है जी फ्रेंड्स। अभी यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है जी मर्ज। मर्ज के अंदर ये होता है कि अब एक तो तरीका है कि हम यहाँ से अपने सेल वगैरह को यहाँ से इरेज करके भी, मतलब कि 2 से 3 सेल्स हैं, हम चाहते हैं कि हम उनको एक ही बना दें, मर्ज कर दें। सिंपली इसी तरीके से आप चाहते हैं कि आप ये जो 4 सेल हैं इनको मर्ज करके एक सेल कर दें तो वो किस तरीके से करेंगे, आपने चारों को सिलेक्ट कर लेना है एंड देन यहाँ पर मर्ज पे क्लिक कर देना है, ठीक है जी। अब आप देख सकते हैं कि इनके अंदर कोई भी लाइन वगैरह मौजूद नहीं है। अब आप चाहते हैं कि इस पूरे के पूरे जो भी पाँचों के पाँचों सेल हैं आप उनको मर्ज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से मर्ज कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपली। इनके अंदर कोई भी लाइन बाकी नहीं रहेगी। आप चाहते हैं कि इस कॉलम को मर्ज कर लें इतना तो आप यहाँ से इसको भी मर्ज कर सकते हैं। अब आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी।
लेकिन फ्रेंड्स स्प्लिट टेबल इसके बाद जी हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है स्प्लिट टेबल की। फ्रेंड्स जिस सेल के अंदर आपका कर्सर मौजूद है, आप चाहते हैं कि उस सेल के अंदर आपको एक टेबल दे दिया जाए, आप एक उसके अंदर ही आप एक टेबल क्रिएट कर लें। तो आपने सिंपली क्या करना है कि आपने स्प्लिट सेल के ऊपर क्लिक करना है एंड देन यहाँ पर जितने भी आपको रोज़ वगैरह चाहिए, मुझे 5 रोज़ चाहिए, कॉलम जो कि हैं वो मुझे 3 चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। तो आप देख सकते हैं इसी सेल के अंदर मुझे इन्होंने एक टेबल क्रिएट करके दे दिया है। सिंपली आसान है बिल्कुल। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि स्प्लिट टेबल के अंदर क्या होता है कि फ्रेंड्स टेबल को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। सिंपली मैं इस जगह पर अपना कर्सर रखूँगा नंबर 3, नीचे से नंबर 3 और ऊपर से नंबर 3 नंबर सेल में। मैं चाहता हूँ कि ये 1 2 3 मतलब कि ये जो 2 रोज़ हैं ये टूट कर अलग हो जाएँ, अलग टेबल बन जाए। तो मैंने सिंपली क्या करना है कि इसके ऊपर जहाँ से मैं इसको तोड़ना चाहता हूँ मैंने उसके अंदर कर्सर रखना है। सिंपली मैंने सेकंड नंबर के अंदर मैंने अपना सेकंड नंबर रोज़, अब ये जो टेबल है मैं आपको दिखा दूँ, ये जो अलग से टेबल हो चुका है। सेकंड नंबर रो के अंदर मैंने अपना कर्सर रखा है और मैं चाहता हूँ ये सेकंड और ये थर्ड नंबर रो अलग हो जाएँ, मतलब कि ये एक रो अलग हो जाए और ये 2 रोज़ अलग हो जाएँ। तो सिंपली आप यहाँ से स्प्लिट करके कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारी अलग-अलग हो चुकी हैं। तो आपने मर्ज करना भी सीख लिया, स्प्लिट भी करना सीख लिया कि स्प्लिट कैसे करते हैं और स्प्लिट टेबल, ठीक है जी, ये भी करना सीख लिया। स्प्लिट सेल और स्प्लिट टेबल। टेबल जी हमने यहाँ पर अपना टेबल जो तोड़ना हो, अगर 2 हिस्सों में करना हो, 3 हिस्सों में करना हो, तो हम वो यहाँ से बिल्कुल ईज़िली कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स हम अपने जो कि ये हमारे टेबल हैं इनको कर देते हैं डिलीट, सिंपली सेलेक्ट करके। होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और हम यहाँ से एक न्यू टेबल ले लेते हैं, हमने इसको कर लिया सेलेक्ट और यहाँ से हम थोड़ा-सा अपना फ़ॉन्ट स्टाइल जो कि वो बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस टेबल को भी बड़ा कर लेते हैं, रोज़ को थोड़ा-सा यहाँ से बढ़ा लेते हैं। ठीक है जी, ताकि आपको मेरी एक्टिविटीज़ से पता लगता रहे कि मैं क्या कर रहा हूँ। फ्रेंड सिंपली आपने टेबल के अंदर अपना कर्सर रख लेना है और लेआउट के अंदर आ जाना है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है ऑटोफिट। ऑटोफिट के अंदर सिंपली होता क्या है कि आपका जो टेबल है उसके अंदर आप उसको किस तरह टिप्स रखना चाहते हैं, मतलब कि आपका जितना टेक्स्ट है अब उतने इसको विड्थ और हाइट देना चाहते हैं, या फिर मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि सिंपली आपने अपने इस कॉलम के अंदर कुछ टाइप कर लेना है। जैसे कि अगर आप इसको ऑटोफिट के ऊपर रखेंगे यहाँ पर, तो आपका जितना टेक्स्ट होगा कि उसी हिसाब से आपको ये करके देता जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल इसी तरीके से जितना आपका टेक्स्ट होगा उसी तरीके से आपको ये आपका कॉलम की साइज़ वगैरह करके देता जाएगा। सिंपली इसी तरीके से। सो फ्रेंड्स ऑटोफिट आपने पढ़ लिया। अब मैं आपको बताता हूँ ऑटोफिट विंडो फ्रेंड्स जो कि होती है कि हम अपने जो टेबल है उसको पेज सेटअप के जितना करना चाहते हैं, जितना हमारा पेज सेटअप है उस हिसाब से करना चाहते हैं, तो आपने सिंपली ऑटोफिट विंडो के हिसाब से कर देना है। ठीक है जी, या हमारा जितना पेज सेटअप था उसके हिसाब से हो गया। अब आप चाहते हैं कि ऑटोफिट कॉलम, यहाँ पर जो थर्ड नंबर कमांड है ऑटोफिट फिक्स्ड कॉलम विड्थ, सॉरी फिक्स्ड कॉलम विड्थ, आपने सिंपली क्या करना है कि आपने आप चाहते हैं कि मैं जो यहाँ पे अगर टाइप कर रहा हूँ तो ये कॉलम विड्थ ना बढ़े, कॉलम विड्थ जो कि लॉक हो जाए और रो विड्थ बढ़े, तो वो किस तरीके से होगा, आपने सिंपली इसको डिलीट कर देना है। ठीक है जी, अब आप चाहते हैं कि आपका सिर्फ कॉलम विड्थ इंक्रीज ना हो, सिर्फ रो विड्थ इंक्रीज हो, तो आपने सिंपली इसको लॉक करना है, फिक्स्ड कॉलम विड्थ जितनी है उतनी रहे। और अब आप इसके ऊपर जो भी टाइप करते जाएंगे तो ये रो के ज़रिए इंक्रीज होता जाएगा, कॉलम आपका जहाँ पर था वहीं पर रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। अब हम आगे आ जाते हैं जी यहाँ पर हाइट और विड्थ। ठीक है जी, हम इसको दोबारा से डिलीट कर देते हैं, यहाँ पर जाकर हम अपना नया टेबल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर। ठीक है जी, अब आप देख सकते हैं कि हम इस वक्त इस सेल के अंदर मौजूद हैं। आपने इसको सिंपली सेलेक्ट कर लेना है और देखा जाए तो इसका जो भी हाइट और विड्थ यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, आप देख सकते हैं मैं अगर हाइट को बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ से आपकी मेरे जो पूरा कॉलम है इसकी हाइट भी बढ़ रही है। अगर मैं विड्थ को बढ़ाना चाहूँ तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये विड्थ कम हो रही है और यहाँ से बढ़ रही है। ठीक है जी, यहाँ से हम अपनी जो भी कॉलम्स वगैरह हैं या रोज़ वगैरह उनकी हाइट को इंक्रीज़ कर सकते हैं और डिक्रीज़ यहाँ से कर सकते हैं। सिंपली मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, अगर हम यहाँ पर अपनी रोज़ के पास यूँ कर्सर लेकर आएंगे तो हमारा डबल एरो वाला एक साइन नज़र आएगा, उसको हम पकड़ कर और माउस के ज़रिए से उससे भी हम अपनी रोज़ को छोटा बड़ा इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है जी, और कॉलम्स को भी इस तरीके से हम छोटा बड़ा जैसे करना चाहें कर सकते हैं। ये हमारे लिए ईजी रहता है क्योंकि हम
जो कि इजी वे होगा हम वही करेंगे सिंपली। उसके बाद हमारे पास जो कमांड आ जाती है डिस्ट्रीब्यूट रोज एंड डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स। कई बार हमारा ऐसा हो जाता है कि हमारे जो कॉलम्स वगैरह बड़े हो जाते हैं या रोज वगैरह छोटी हो जाती हैं, मतलब कि हम चाहते हैं कि यार हमारी जैसे पहले तरतीब के अंदर थी कि एक जैसे कॉलम हो और एक जैसी रोज हो, तो सिंपली आपने वैसा करने के लिए आपने अपने टेबल को सिलेक्ट कर लेना है सबसे पहले तो, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट रोज आप जैसे करेंगे तो आपकी जो तीनों रोज हैं वो बिल्कुल एक बराबर हो चुकी हैं, एक जैसा उनको साइज़ मिल चुका है। और आप कॉलम्स पर करेंगे तो आपको ये कॉलम्स भी उसी हिसाब से करके दे देगा। मैं आपको सिंपली दोबारा से समझा देता हूँ। मैं इसको करता हूँ डिलीट एंड देन यहाँ पर इंसर्ट के अंदर आके थोड़ा सा बड़ा टेबल ले लेते हैं, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं बड़ा। ठीक है जी, मैं आपको ये समझा दूँ कि अब ये मैंने कॉलम छोटा कर दिया है, ये रो मैंने बड़ी कर दी है, ये रो मैंने थोड़ी और बड़ी कर दी है, ये थोड़ी और बड़ी कर दी। मैं चाहता हूँ ये जो भी मैंने जो जैसा मेरा पहले टेबल था, मतलब कि सारे सेल इक्वल थे, सारी रोज़ इक्वल थी, कॉलम्स वगैरह इक्वल थे, एक ही साइज़ के जो मैंने इंसर्ट किए थे वैसे के वैसे हो जाएं। तो सिंपली आपने यहाँ पर अगर रोज़ को सर्व करना है तो आपने रोज़ पे क्लिक कर देना है, तो आप देख सकते हैं आपकी रोज़ वगैरह सारी इक्वल हो चुकी हैं। तो आपने अगर कॉलम्स को करना है तो आपके कॉलम भी इक्वल हो चुके हैं। जो मैंने कॉलम यहाँ छोटा किया था वो अपनी जगह पर फिक्स हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, होप आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। उसके बाद ये हमारे पास ये अलाइनमेंट का ये होता है कि जी आपने यहाँ पर कुछ टाइप कर दिया, जैसे कि मैंने जेस टाइप कर दिया। ठीक है जी, मैं इसको कर लेता हूँ सिलेक्ट और होम टैब के अंदर जाके मैं इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ। आपने फिर से आ जाना लेफ्ट टैब के अंदर, आप इस वक्त देख सकते हैं इसकी अलाइनमेंट बिल्कुल टॉप और लेफ़्ट साइड पर हुई है, अलाइन लेफ़्ट टू टॉप लेफ़्ट। ठीक है जी, अगर मैं इसको सेंटर में कर दूँ तो सेंटर में आ जाएगा, अगर सेंटर के सेंटर में कर दूँगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है जी, आपको यहाँ से अगर आप करेंगे तो आपको इजीली समझ में आता रहेगा। फ्रेंड्स, ये तो होगी टेक्स्ट डायरेक्शन वगैरह। आप अपनी टेक्स्ट डायरेक्शन मतलब कि अलाइनमेंट कहाँ पर रखना चाहते हैं, आप पेज के ऊपर रखना, सेल के ऊपर रखना चाहते हैं, सेल के लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पर रखना चाहते हैं, मतलब कि जहाँ पर रखना चाहते हैं आप वो यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है जी फ्रेंड्स, उसके बाद आता है जी टेक्स्ट डायरेक्शन। आप अपने टेक्स्ट को किस डायरेक्शन में रखना चाहते हैं, मतलब कि हॉरिजॉन्टली रखना चाहते हैं या वर्टिकल रखना चाहते हैं। इस वक्त मेरा जो है वो हॉरिजॉन्टल है, मैं चाहता हूँ कि ये वर्टिकली हो, तो मैंने सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है, तो आप देख सकते हैं मेरा वर्टिकली हो गया। ठीक है जी, आप जिस डायरेक्शन में इसको रखना चाहें तो रख सकते हैं। ठीक है जी, मैं इसको बिल्कुल सिंपल हालत में कंडीशन में कर देता हूँ। फिर उसके बाद आता है हमारी सेल मार्जिन्स। ठीक है जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये टेबल अपना पूरा सिलेक्ट करके बता देता हूँ। ठीक है जी, मैंने दोबारा से अपना जो टेबल है वो इंक्रीज़ कर लेता हूँ अपना। यहाँ से आके मैं अपने जो एक टेबल को क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है जी, आपने सिंपली देखा होगा मैंने टेबल क्रिएट कर लिया। अब मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि लेआउट के अंदर मार्जिन्स हम अपने जो सेल को देना चाहें वो किस तरीके से दे सकते हैं। जैसे हम अपने पेज को मार्जिन देते हैं ना, उसी तरीके से हम अपने सेल को भी मार्जिन इजीली दे सकते हैं। तो आपने सिंपली सेल के ऊपर क्लिक कर देना है, पहले आपने पूरे टेबल को सिलेक्ट करना है। अभी इस वक्त आप देख सकते हैं कि किसी भी जगह पर मार्जिन नहीं है, सिवाय यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर आपको वाइट जो एरिया नज़र आ रहा है। मैं आपको अगर थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ, यहाँ पर आपको वाइट नज़र एरिया आ रहा है, बस इतना ही ये पेज मार्जिन आपको सेल मार्जिन इस वक्त दिया गया है। आप चाहते हैं कि टॉप से भी आप इतना ही एरिया जो कि मार्जिन करें और बॉटम से भी करें, लेफ़्ट से भी करें और राइट से भी करें, तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने ये सेल मार्जिन पर आ जाना है और यहाँ से आप अगर देना चाहें तो मैं यहाँ से 0.5 मतलब कि सॉरी, मैं यहाँ से 0.5 टॉप से, 0.5 बॉटम से और 0.5 मैं आपको यहाँ से 0.5 तकरीबन यहाँ से। ठीक है जी, मैंने यहाँ पर इसको मार्जिन दे दिया है, आपने सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है। अब मैं इसको अगर जूम आउट करूँगा तो आप देख सकते हैं जो हमारे पास वाइट एरिया इस वक्त मौजूद है। ठीक है जी, मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ और इसको सेलेक्ट करके बता देता हूँ आपको जो हमारे पास 0.5 ठीक है जी। हम इसके ऊपर अब आपके सामने जो आपको वाइट एरिया नज़र आ रहा है, ये जो हमारा मार्जिन है, मतलब कि आपने ऊपर से भी इतनी जगह छोड़ दी है, नीचे से भी इतनी जगह छोड़ दी है, राइट साइड से भी इतनी जगह छोड़ दी है और लेफ्ट साइड से भी इतनी जगह छोड़ दी है। तो सिंपली अब आपका जो टेक्स्ट आएगा, जो आपका हाईलाइट एरिया है उसी के अंदर आएगा, ऊपर नीचे नहीं होगा। अगर आप सेल के अंदर मार्जिन देना चाहते हैं, मतलब कि टेबल का जो बॉर्डर वगैरह दिया गया है और आपके जो सेल्स वगैरह हैं वो अलग अलग आपको नज़र आए, मतलब कि मार्जिन्स वगैरह उनके अंदर आप देना चाहते हैं, आप थोड़ी सी जगह छोड़ना चाहते हैं, तो वो भी आप इजीली दे सकते हैं। सिंपली आपने टेबल सेलेक्ट करके यहाँ पर चेक लगा कर बस यहाँ से जितना आप करना चाहें कर सकते हैं। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि आपका जो टेबल है
उसका बॉर्डर तो अलग है, लेकिन इन सेल्स का भी मार्जिन से अलग अलग आपको दे दिया गया है। सिंपली इस तरीके से कितना प्यारा लग रहा है देखे। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। उसके बाद ये शॉर्ट हम सिंपली इसको दोबारा से डिलीट कर देते हैं। इंसर्ट में जाके हम अपना एक छोटा सा टेबल दोबारा से क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर, और इसको यहाँ से बिल्कुल ईजिली यहाँ पे आ जाते हैं। फ्रेंड्स, इस वक्त मैंने सिर्फ 4 ही कॉलम 3 कॉलम और 4 रोज ली हुई हैं, सिंपली आपको समझाने के लिए। शॉर्ट का ये होता है कि जी आपका जो डेटा है, मतलब कि आपने कई नाम वगैरह लिखे हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अली। ठीक है जी, सबसे पहले तो यार मेरा ये जो फॉन्ट स्टाइल है वो बहुत ही छोटा है, मैं थोड़ा इसको कर देता हूँ बड़ा। मैं इसको जो कि थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। सिंपली आपने क्या करना है कि आपने इसको सिलेक्ट करना है, होम पे जाना है और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। ठीक है जी, अगेन मैं यहाँ पर आकर आपको अगर मैं दिखा दूँ कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ अली टाइप करता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पर मैंने अली टाइप कर लिया। यहाँ पे मैं नीचे वाले सेल में आ गया, यहाँ पे मैंने ज़ुबैर टाइप कर लिया। ठीक है जी, उसके बाद मैं और नीचे वाले सेल में आ गया, यहाँ पर मैं बशीर टाइप कर देता हूँ। उसके बाद मैं नीचे वाले सेल में आ गया, यहाँ पर मैं सुबहान टाइप कर देता हूँ। अब इस वक्त कोई भी यहाँ पर तरतीब नहीं दी गई है। मैं चाहता हूँ कि जो मेरे ए वाले नेम हैं, या ए के बाद बी, बी के बाद सी वाले, इस तरीके से फर्स्ट रो से तरतीब में आ जाएँ, शॉर्ट हो जाएँ। तो वो सिंपली किस तरीके से होगा, आपने सिंपली क्या करना है कि आपने टेबल को सिलेक्ट कर लें एंड देन शॉर्ट के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर आपसे ये अली का पूछ रहा है। ठीक है जी, आपने कॉलम 1 पे इसको क्लिक करके असेंडिंग पे करके ओके कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि पहले ए वाले नाम आ चुके हैं, अली आ चुका है, उसके बाद बशीर, उसके बाद सुबहान, उसके बाद ज़ुबैर। ठीक है जी, मतलब ए से लेकर इसने जेड तक डेटा को सॉर्ट कर दिया है। मतलब कि ए वाले नेम पहले, उसके बाद बी वाले, उसके बाद सी वाले, उसके बाद डी वाले, उसके बाद ई वाले। सिंपली अगर नंबरिंग के अंदर भी ऐसे होता है, मिसाल अगर आपके पास कुछ वैल्यूज़ वगैरह लिखी हुई हैं। ठीक है जी, मतलब कि इसी तरीके से, मतलब कि पहले 10 आ जाए, उसके बाद 25 आ जाए, उसके बाद 26 आ जाए, उसके बाद 56 आ जाए। मैं यहाँ पर अगर आपको बता दूँ कि थोड़े से हम वैल्यूज़ को ऊपर नीचे कर लेते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरी छोटी वैल्यूज़ हैं वो ऊपर आ जाएँ, उसके बाद तरतीब से आते 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 जो मेरी सबसे बड़ी वैल्यू वो नीचे आ जाए। ठीक है जी, मैंने सिंपली इस टेबल को सिलेक्ट कर लेना है और देन यहाँ पर सॉर्ट के अंदर चले जाना है और यहाँ पर जो कॉलम नंबर 2 सेलेक्ट कर लेना है और ओके पे क्लिक कर देना है। ठीक है जी, अब 10, 28, 56, मतलब कि इसको भी उसने तरतीब के अंदर इजीली ले आए। आपका एक चीज़ का ख्याल होना ज़रूरी है कि ये एक ही चीज़ को असेंडिंग मतलब के तरतीब में ला सकता है, या तो आप नेम को तरतीब में ले आएँ, यहाँ पर उसके जो डेट ऑफ बर्थ है उसको, या कोई भी जो सेल्स वगैरह होती है, नंबरिंग वगैरह, आप उसको सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब आपको ये चीज़ भी समझ में आ चुकी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका जो जेड से स्टार्ट हो, नीचे आते आते आप ए पे आके खत्म हो, मतलब कि डी असेंडिंग, मतलब कि आपकी तरतीब उल्टी हो जाए, ए टू जेड ना हो, जेड टू ए हो, और 10 टू 9 टू 0, 0 टू 9 ना हो, तो आप सिंपली ये भी कर सकते हैं। आपने टेबल को सिलेक्ट करना है, सॉर्ट के ऊपर आ जाना है और यहाँ पर कॉलम नंबर 1 को सिलेक्ट कर लें। ठीक है जी, यहाँ पर डी असेंडिंग पे क्लिक करके, यहाँ पर भी डी असेंडिंग पे क्लिक करके ओके कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि आपका जेड से शुरू है, जेड फिर एस फिर डी फिर ए, क्योंकि आपका ए वाले जो थे लेटर वो नीचे आ चुके हैं और जेड वाले जो हैं वो ऊपर आ चुके हैं। उम्मीद है कि आपको असेंडिंग भी समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आई हो तो यार कोई बात नहीं, आगे ज़रूर समझ में आ जाएगी कि इस वक्त मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ठीक है जी, उसके बाद हम आ जाते हैं, इसको हम कर देते हैं डिसलेक्ट। ठीक है जी, इसके अंदर हम अपना कर्सर रखते हैं। उसके बाद जी आ जाते हैं हमारा कन्वर्ट टू टेक्स्ट, मतलब कि हमारा जो इस वक्त मैं आपको कुछ ठीक है जी, इसके अंदर कुछ हम टाइप कर लेते हैं। ठीक है जी, हमने अपने टेबल के अंदर कुछ टाइप कर लिया। आप चाहते हैं कि आप जो हमने टेक्स्ट टेबल के अंदर क्रिएट किया है, हम इसको टेबल रिमूव कर दें, सिंपली सादे पेज के ऊपर ले आएँ। ठीक है जी, आपने क्या करना है कि आपने इसको कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। टेक्स्ट पे चेक लगा के आपने ओके पे क्लिक कर देना है। आपका टेबल हो चुका है रिमूव। ये अब सादे में, मतलब कि सादी कंडीशन में, सादी हालत में आ चुका है। अगर आप इसको दोबारा से करना चाहते हैं, ठीक है जी, आपने इसको सिलेक्ट करना है। आप दोबारा से इसको टेबल के अंदर करना चाहते हैं तो आपने इसको सिलेक्ट करके इंसर्ट के अंदर जाना है, टेबल के अंदर चले जाना है और यहाँ पर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल के अंदर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने ओके कर देना है और आपके सामने ये वापस टेबल के अंदर आ चुका है। फ्रेंड्स, होप आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। लेआउट के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर आखिरी चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सिंपली बहुत ही ईजी है। ठीक है जी, फार्मूला के अंदर मैं आज आपको सिर्फ एक ही चीज़ समझाने वाला हूँ। वो जो चीज़ है कि
सम का फार्मूला हम सीख लेते हैं कि किसी भी वैल्यू को हमने यहाँ पर अगर करना हो, ठीक है जी, प्लस करना हो तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। सिंपली हम यहाँ पर अपने इस कॉलम के अंदर कुछ वैल्यूज़ एंटर कर देते हैं, जैसे कि 25 एंड 40 एंड 85, और यहाँ पर लास्ट सेल के अंदर हमें इनका सारा का सारा टोटल चाहिए। तो सिंपली आपने क्या करना है, आपने लास्ट सेल के अंदर कर्सर रखना है और फार्मूला पे क्लिक करना है, और यहाँ पर ऑटोमेटिक इसने जो फार्मूला इसके ऊपर लगना था उसको इसने पिक कर लिया और आप ओके पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ इसका जो टोटल होता है वो 150 होता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इसके अंदर किसी भी चीज़ की समझ में ना आई हो तो प्लीज़ कमेंट के अंदर ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर आपको दोबारा से बताऊंगा और शॉर्ट वीडियो के अंदर मैं बताता रहूँगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कर दें। अपना बहुत सारा रखिए ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।